और फिर नहमदुहु व नुसल्ली भी पढ़ना है बेटा। नहीं नहीं, अहमद ये चलिए। सर आप घर पे नहीं है? मैं घर पे नहीं हूँ। सर ये सूरत हमने पहले पढ़ नहीं ली? नहीं, सूरह अनफाल नहीं पढ़ी हमने पहले। नहमदुहु व नुसल्ली अला जी, सूरह अनफाल पढ़। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। यसअलूनका, वो सब पूछते हैं आपसे, सवाल करते हैं आपसे, अनिल अनफाली, माले गनीमत के बारे में। कुलिल अनफालु, कह दीजिए कि माले गनीमत लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, व रसूली, और उसके रसूल के लिए। फत्तकुल्लाह, बस पर बेटा। तुम सब डर जाओ अल्लाह ताला से, व अस्लिहु, और दुरुस्त रखो, सुलह करो, इस्लाह करो, दाता बैनिकुम, अपने दरमियान। वो सब आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि माले गनीमत अल्लाह और रसूल के लिए है, पर तुम सब अल्लाह से डरो और अपने दरमियान इस्लाह करो। अच्छा जी, अब ये सूरह अनफाल हमने शुरू की। देखें, अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया है हर सूरत में, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा ये बहुत ईमान अफरोज सूरतें हैं। यानी इसमें ईमान बंदे का बहुत ज्यादा उजागर होता है। ठीक है, अब इसकी बैकग्राउंड समझ लें कि ये बेसिकली जो है ये मदनी सूरत है। इससे पहले हमने जो सूरत पढ़ी वो मक्की थी। ठीक है, ये मदनी सूरत है सूरह अनफाल। ये 2 हिजरी के आसपास जो है वो सूरत का नजूल हुआ। अब इसका पस मंजर क्या है? पस मंजर ये है गजवा बदर। बेसिकली गजवा बदर है। और बदर की जंग। मैं एक वैसे एक बात आपको, पिछले दिनों जो है ना, एक मेरा स्टूडेंट था, क्रिश्चियन स्टूडेंट जो है, वो मुझसे आगे कहने लगा कि सर इस्लाम में जंगे, उसने गजवा बदर तो नहीं कहा, उसने कहा कि जंगे बदर सबसे बड़ी जंग थी। मैंने कहा बेटा, अगर लाओ लश्कर के हवाले से देखें तो सबसे छोटी जंग थी, लेकिन अगर इम्पैक्ट के हवाले से देखें तो बहुत बड़ी जंग थी। यानी मुसलमानों की पहली जो है ना ये सक्सेस थी, पहली फतह थी। और मुसलमानों को एज ए मदीने को एज ए स्टेट, एक रियासत के तौर पर कुरैश मक्का ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है। अच्छा, अब ये गजबा बदर जो है ना, उसका पस मंजर क्या है वो जरा देखिए। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, सहाबा कराम को हिजरत का हुक्म देते रहे, वो मदीने जाते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो अभी हिजरत का हुक्म नहीं आया था। आपको पता नहीं इस बात का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हिजरत के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। ये पता है इस चीज का आपको? हाँ जी। हाँ। अच्छा, अब वो जो है ना फिर हुआ ये कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश की कि भाई सारे रल के इको वारी वार करो ते बाद चो दईयत दे देवांगे ते बस काम मुकाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जो है वो अपने बिस्तर पर छोड़ के जो है वो हिजरत कर गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ। और मदीने पहुंच गए। ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर क्या हुआ, कुरैश मक्का ने ना फिर अब्दुल्ला बिन उबई को खत लिखा। अब्दुल्ला बिन उबई कौन था? वो रईस। पार्टिसिपेंट्स बताएंगे। रईसुल मुनाफिकीन। रईसुल मुनाफिकीन असल में ना वो बेसिकली मदीने का जो है ना वो किंग किंग बनने जा रहा था, बादशाह बनने जा रहा था। ठीक है, ताज मदीने का उसके सर पर रखने लगे थे लोग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होगी तो वो जो है, अब वो ताज जो है वो बजाय अब्दुल्ला बिन उबई के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जो है वो रखा गया। तो इसलिए अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो खास किस्म की टिल रखता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। कुरैश मक्का ने जब हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गया ना मदीने, कुरैश मक्का ने अब्दुल्ला बिन उबई को खत लिखा कि ये पनाह वापस ले लो, इन लोगों को वापस कर दो वरना हमला कर देंगे मदीने पर। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अच्छा, अब फिर हुआ क्या? अंसार के 2 कबीले, उनके क्या नाम थे? और खजरज। तुम पार्टिसिपेंट। और ओस और खजरज। ओस कबीले के सरदार का नाम क्या था? का नाम साद बिन उबादा था और एक का नाम साद बिन मुआज था शायद। साद साद बिन माज। साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु। साद बिन माज जो है ना वो अब हिजरत हो चुकी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीने में है। हजरत साद बिन माज जो है ना वो मक्के में गए, तवाफ कर रहे थे।
तवाफ के दौरान ना अबू जहल ने हजरत साद बिन माज को पकड़ लिया और हजरत साद बिन माज से कहने लगा कि तुमने हमारे दुश्मनों को पनाह दे रखी है, अगर तुम हमारे एक सरदार की पनाह में ना होते तो जिंदा वापस ना जाते। ये किसी की पनाह में, हजरत साद बिन माज जो है ना वो किसी की पनाह में आए, पनाह लेके उन्होंने जो है वो मक्के का तवाफ किया था, मक्के में दाखिल हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो उन्होंने जो है ना धमकी दे दी कि हुन मक्के कोई ना बढ़े। ऐसी बात है ना, हजरत साद बिन माज को जो कह दिया कि अब यानी अगर आप सरदार की पनाह में ना होते तो यहाँ से जिंदा वापस ना जाते। तो बेसिकली ये थ्रेट दे रहे हैं मुसलमानों को कि भैया हुन तुम इतने मदीने हो तो मदीने रहो, मक्के बढ़ने की लोड़ कोई नहीं। अच्छा, हजरत साद बिन माज ने भी जवाब दिया आगे से। हजरत साद बिन माज कि तुम हमारे आदमियों को मक्के आने से रोकोगे तो हम तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी रुकावट खड़ी कर देंगे। वो रुकावट क्या खड़ी करेंगे? मक्के मक्के के जो तजारती काफिले थे ना, जो शाम को जाते थे, मदीने के करीब से गुजरते थे। तो साद बिन माज ने कहा कि अब हम उन काफिलों को रोकने के लिए आजाद होंगे। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? कुफारे मक्का जो है, उनके कुछ लोग दस्ते बना के ना, कुछ फौजी दस्ते बना के मदीने के आसपास आए, मुसलमानों का मवेशी वगैरह जो है ना वो लूट के ले गए। यानी ये असल ये चल रही थी, ये गर्मा गर्मी चल रही थी मदीने और मक्के के दरमियान। तो अब इन द मीन वाइल क्या हुआ? अबू सुफियान गया हुआ था तजारत के लिए शाम, और वो शाम से मक्का वापस आ रहा था, और 100% कहते हैं कि 100% मुनाफा लेके आ रहा था। 1,000 ऊंट थे और 50,000 दिनार का सामान था, और 40 लोग जो है वो उसकी हिफाजत पर मामूर थे। तो उसने मदीने के पास से गुजरना था। अभी देखें पीछे कितना कुछ हो चुका। यानी हजरत साहब बिन मास को जो है वो सेट किया गया। ठीक है? फिर जो है वो कुफार मक्का के दस्ते जो है ना वो मदीने के आसपास के मुसलमानों के मवेशी लूट के ले गए। ठीक है? और फिर जो है ना वो अब्दुल्ला बिन उबई को खत लिखा कि इन्होंने बाहर कढो नहीं तो इससे हमला कर देवांगे। तो इसी टसलबाजी में ना, तो ये जब पता चला ना कि अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, शाम से वापस मक्का जा रहे हो, मदीने से उन्होंने गुजरना है काफिले ने, तो मुसलमानों ने ये इरादा किया कि इस काफिले पर हमला किया जाए। तो आसद सल्लम का इकदाम ये था कि 313 अफराद थे। ठीक है? 70 के करीब ऊंट थे, 2 घोड़े थे, और 60 जीरे जीरे जो छाती पर लगाते नहीं, या जीरा। यानी देखें, ये जंग की नीयत से नहीं निकले थे। यानी देखें, 2 घोड़े लेके जंग के लिए कुछ जाता है। ये लोग निकले थे अबू सुफियान के काफिले को जो है ना वो हथियाने के लिए। दूसरे लफ्जों में आप, ये हथियाना क्या, मेरा ये यानी अबू सुफियान के काफिले को जो है ना उसका सामान अपने कब्जे में करना चाह रहे थे, क्योंकि टसल चल रही थी पीछे से। ऐसा होता है। ठीक है? और ये आप ये भी देख लें कि ये इरा कौन सा था, ये दौर कौन सा था, कि जिस दौर में कोई कोई तमद्दन नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं थी। तो ये कुछ तो होना था। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? अ, अबू सुफियान ने ना फौरन ही अपना एक एलची घोड़े पर भेज दिया अबू जहल की तरफ, मक्के, कि भाई अबू जहल जाके दसो कि ऐसा जड़ा ना साढ़े ते हमला करने का इरादा रखते हैं मुसलमान। और अबू सुफियान ने रास्ता भी बदल लिया। ठीक है? और उधर अबू जहल को जब पता चला कि इस तरह अबू सुफियान के लश्कर पर जो है वो हमला करने की जो है ना वो सोच रहे हैं मुसलमान, तो अबू जहल ने ना बड़ी जो है ना वो तैयारी की, जो है ना जबरदस्त किस्म की। अच्छा, फिर जंग हुई। जंग क्या हुई? यानी अबू अबू सुफियान और मुसलमानों के दरमियान ये मार्का नहीं हुआ, बल्कि अबू जहल और मुसलमानों के दरमियान ये मार्का हुआ। ठीक है? यानी वो जो तजारती काफिला था वो आराम से निकल गया, और वहां बदर के मुकाम पर जो है ना वो फिर ये जंग बदर जो है वो वकू पजीर हुई। और जंग बदर में जो है वो आप सबको पता है कि दुश्मन को शिकस्त हुई। तो जब शिकस्त हुई ना दुश्मन को, तो मुसलमान 3 हिस्सों में बट गए। ये असल में ना सारी बैकग्राउंड जरूरी है बताना। मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? जी। हाँ। मुसलमान जो है 3 हिस्सों में बट गए। ये याद रखिएगा, ये चीजें कल इंशाल्लाह मैं हो सकता है आपसे पूछ लूँ। एक जो है ना, एक एक दस्ता जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खड़ा रह गया कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो ना। एक जो है ना दस्ता जो है वो दुश्मन
के पीछे भागा ताकि दुश्मन वापस ना आए। और एक दस्ता जो है वो माले गनीमत, जो वहां सामान रह गया था कुरैश मक्का का जंग के दौरान, वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये चूंकि पहला मार्का था इस्लाम का, तो माले गनीमत के मुतालिक कोई हदायत नहीं आई थी। तो अब झगड़ा जो है ना वो शुरू हो गया। जमाना जाहिलियत में ये रिवाज था ना कि जंग हो या लड़ाई हो, जो शख्स जो कुछ लूट लेता वो उसी का होता। अब जिन जिन लोगों ने माले गनीमत इकट्ठा किया ना, तो कहते ए तो साडा है, हमने इकट्ठा किया। जो अब जो दूसरा गिरोह था जो दुश्मन के पीछे भागा था, उन्होंने कहा कि भाई हम दुश्मन के पीछे भागे थे ताकि दुश्मन वापस ना आए, तो ये हमारा इस्तेहकाक है, हमारा हक है इस माल पर। ठीक है। तीसरा गिरोह कहने लगा कि अब भाई हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे, ये साडा हक बनता है। तो इसी जो है ना झगड़े को निपटाने के लिए जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो सूरह अनफाल, और मुसलमानों की कुछ कमजोरियां इसमें बताई गई हैं, कुछ अहकामात हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत जो है वो नाजिल की। सूरह अनफाल की पहली आयत जो है, यस अलूना का, आपसे पूछते हैं अनिल अनफाल। अनफाल जो है ना वो नफल से है। नफल का मतलब क्या होता है? जायद नमाज जो हम पढ़ते हैं। जायद जायद जायद, जैसे एक्स्ट्रा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो एक्स्ट्रा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में आता है, वो वहबना लहू इसहाक व याकूब नाफिला, कि हमने जो है वो तोहफा दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक का, व याकूब नाफिला, और जाहिद में यकूब भी दे दिया, यानी पोता जो है ना उसकी भी बिशारत मिल गई। अच्छा, अब जहाद का असल मकसद क्या है, मुझे ये बताएं अल्लाह की रजा। जी। अल्लाह की रजा बाबा। अल्लाह की रजा, जन्नत का हसूल, सवाब, असल मकसद ये है। अब ये जो माल मिल रहा है, ये क्या है? ये ये जायद असल मकसद से क्या है? जायद है। जायद है। दैट इज वाई इसको अनफाल कहा गया है, ये जायद है। ठीक है। तो ये माले गनीमत जायद चीजें हैं। पहली उम्मतों पर याद रखिएगा माले गनीमत हराम था। ठीक है। हमारी उम्मत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उम्मत मोहम्मदिया पर जो है वो माले गनीमत जो है वो हलाल है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने ना, अब ये झगड़ा हुआ ना, अल्लाह ने गाली मुका दी। अल्लाह कह रहे हैं कि आपसे इनफाल के मुतालिक पूछ रहे हैं, माले गनीमत के मुतालिक पूछ रहे हैं, आप इनको कह दें। झगड़ा खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने कि भाई कोई किसी का कोई हिस्सा नहीं होगा, कि माले गनीमत जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। ठीक है। ये पहले तो झगड़ा अल्लाह ताला ने खत्म किया ये आयत नाजिल करके। और इसी सूरत की आयत नंबर 41 में फिर जो है वो अहकामात आए कि माले गनीमत जो है वो कैसे, मुफस्सल तफसील के साथ अहकामात अल्लाह ताला ने बताए कि माले गनीमत का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है। तो ये असल में ना बेसिकली एक झगड़ा बन गया था। तो इस झगड़े को रोकने के लिए ये आयत, पहली आयत सूरह अनफाल की पहली आयत ये नाजिल की गई। जैसे कि हदीस भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आपस के ताल्लुकात बिगाड़ने से बचो। गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम हदीस है ये। तुम आपस के ताल्लुकात बिगाड़ने से बचो, इसलिए कि ये चीज दीन को मूंड देने वाली है, यानी दीन को बिल्कुल शेड कर देगी, खत्म कर देगी। भाई बस जब बंदा झगड़ों में पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो दीन दीन की तरफ तो नहीं आएगा ना। ठीक है। तो अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, अपने दरमियान जो है वो इस्लाह करो, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। बात समझ में आ गई जी? ये आयत, ये जो आपके सामने जो स्लाइड हम शो हो रही है, इसका मफहूम समझ में आ गया आपको? जी। जूम पार्टिसिपेंट्स प्लीज बताएं। जी सर, ये जी सर। माले तो गनीमत जो है ना, मेरी आवाज आ रही? हाँ, हाँ जी, हो गया जी। हाँ जी, आगे चलो बेटा। वतीउल्लाह, और तुम सब अतात करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, इन कुंतुम, अगर तुम सब हो, मुमिनीन, सब ईमान लाने वाले। और तुम सब अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो अगर तुम सब ईमान लाने वाले हो। यानी अतात करोगे, अतात है तो ईमान है, याद रखिएगा। ठीक है। अतीउल्लाह व रसूलिही, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो,
अगर तुम मोमिन हो। ठीक है, अब ये मोमिन कौन होते हैं? ठीक है, अब मोमिन की कुछ सिफात अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बयान कर रहे हैं। अगली आयत पर बेटा जो जरा मोमिनीन की सिफात मेरे ख्याल है आ रही है आयत नंबर 2 में। मिनट बाबा, जी बेटा मुझे बोले। लेस देन 1 मिनट है बाबा। कोई बात नहीं, लेसन मोमिनेट है, अच्छा चलो ठीक है, या इसको यहीं पे रहने दें। मोमिनीन की सिफात इंशाल्लाह हम देखेंगे कल इंशाल्लाह अजीज। तो इसको बंद करें, रिकॉर्डिंग बंद करें बेटा।